दोस्तों, सीरियल वसुधा अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर पल नया धमाका होने वाला है। चौहान हवेली की दीवारें इस बार सच और झूठ की लड़ाई की गवाह बनेंगी। और सबसे बड़ा झटका लगने वाला है अविनाश को। आपने अब तक देखा कि भंवर सिंह ने कैसे हवेली में अपनी चालों से सबको परेशान कर रखा था, लेकिन अब उसकी चालें रंग लाती दिख रही है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अविनाश को पुलिस गिरफ्तार कर ले जाएगी और पूरा परिवार टूटकर बिखर जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है हवेली के आंगन से, जहां भंवर सिंह गुस्से से तमतमाता हुआ दाखिल होता है। उसकी बेअदबी देखकर मासा का गुस्सा फट पड़ता है। पूरे परिवार के सामने वो उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, भंवर सिंह, चौहान हवेली की दहलीज पर दोबारा कदम रखा तो तुझसे तेरी नाक तेरे पैरों में रगड़वाऊंगी। आज थप्पड़ मारा है, अगली बार धक्के मारकर निकाल दूंगी। इस अपमान ने भंवर सिंह की आंखों में बदले की आग जला दी। हवेली से बाहर निकलते ही उसने अविनाश को फोन किया और ठंडी आवाज में बोला, तेरी मासा ने मुझे बेइज्जत किया है। अब तू इसकी कीमत चुकाएगा। अगर बचना है तो मेरी हर बात माननी पड़ेगी। अविनाश मजबूरी में उसकी बात मान लेता है, लेकिन उसका टूटा हुआ चेहरा, कांपते हाथ और घबराई हुई आंखें देखकर वसुधा समझ जाती है कि मामला बहुत गंभीर है। वो पास जाकर धीरे से पूछती है, अविनाश जी, आखिर हुआ क्या है? आप इतना परेशान क्यों हैं? मुझसे सच कहिए। बहुत देर की खामोशी के बाद अविनाश आखिरकार टूट जाता है। आंसू भरी आंखों से वो कहता है, वसुधा जी, भंवर सिंह मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वो कहता है कि अदिति की मौत की वजह मैं हूँ, लेकिन कसम से मैंने अदिति को हाथ तक नहीं लगाया। वो पहले से बीमार थी। ये सब उसकी चाल है मुझे फंसाने की। वसुधा स्तब्ध रह जाती है। तभी देव अंदर आता है और सारी बात सुन लेता है। गुस्से में उसकी मुट्ठियां भींच जाती है और वो कहता है, अब और नहीं। इस बार भंवर सिंह की हर चाल का जवाब मिलेगा। हम सच को सामने लाकर रहेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, हवेली के दरवाजे पर पुलिस आ धमकती है। इंस्पेक्टर कड़क आवाज में कहता है, अविनाश चौहान, आपको अदिति की मौत के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। पूरा परिवार सकते में आ जाता है। मासा वहीं खड़ी रह जाती है, जबकि दिव्या चीखते हुए अविनाश की ओर दौड़ती है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अविनाश ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस किसी की एक नहीं सुनती। सबके सामने अविनाश को हथकड़ी पहनाई जाती है। दिव्या के आंसू रुकते नहीं और वो रोते हुए कहती है, भगवान, ये कैसा अन्याय है। उधर भंवर सिंह मासा को अदिति की कुछ पुरानी तस्वीरें भेजता है। मासा तस्वीरें देखकर कांप उठती है और गुस्से से कहती है, अविनाश, तूने चौहान परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब हालात ऐसे हो जाते हैं कि कोई भी अविनाश की सफाई सुनना नहीं चाहता। दिव्या का दिल कहता है कि अविनाश निर्दोष है, लेकिन सबूत और हालात उसके खिलाफ खड़े होते हैं। जेल की सलाखों के पीछे बैठा अविनाश वसुधा और देव से कहता है, मुझे यकीन है कि आप दोनों मुझे बचा लेंगे। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। वसुधा उसकी आंखों में देखकर गंभीर आवाज में कहती है, अविनाश जी, आप अकेले नहीं हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ, आपका सच छुप नहीं सकता। देव भी दृढ़ता से कहता है, हम भंवर सिंह को उसकी औकात दिखाएंगे। ये लड़ाई अब आखिरी सांस तक लड़ी जाएगी। दोस्तों, सीरियल वसुधा अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर पल नया धमाका होने वाला है। चौहान हवेली की दीवारें इस बार सच और झूठ की लड़ाई की गवाह बनेंगी। और सबसे बड़ा झटका लगने वाला है अविनाश को। आपने अब तक देखा कि भंवर सिंह ने कैसे हवेली में अपनी चालों से सबको परेशान कर रखा था, लेकिन अब उसकी चालें रंग लाती दिख रही है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अविनाश को पुलिस गिरफ्तार कर ले जाएगी और पूरा परिवार टूटकर बिखर जाएगा।
कहानी की शुरुआत होती है हवेली के आंगन से, जहां भंवर सिंह गुस्से से तमतमाता हुआ दाखिल होता है। उसकी बेअदबी देखकर मासा का गुस्सा फट पड़ता है। पूरे परिवार के सामने वो उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, भंवर सिंह, चौहान हवेली की दहलीज पर दोबारा कदम रखा तो तुझसे तेरी नाक तेरे पैरों में रगड़वाऊंगी। आज थप्पड़ मारा है, अगली बार धक्के मारकर निकाल दूंगी। इस अपमान ने भंवर सिंह की आंखों में बदले की आग जला दी। हवेली से बाहर निकलते ही उसने अविनाश को फोन किया और ठंडी आवाज में बोला, तेरी मासा ने मुझे बेइज्जत किया है। अब तू इसकी कीमत चुकाएगा। अगर बचना है तो मेरी हर बात माननी पड़ेगी। अविनाश मजबूरी में उसकी बात मान लेता है, लेकिन उसका टूटा हुआ चेहरा, कांपते हाथ और घबराई हुई आंखें देखकर वसुधा समझ जाती है कि मामला बहुत गंभीर है। वो पास जाकर धीरे से पूछती है, अविनाश जी, आखिर हुआ क्या है? आप इतना परेशान क्यों हैं? मुझसे सच कहिए। बहुत देर की खामोशी के बाद अविनाश आखिरकार टूट जाता है। आंसू भरी आंखों से वो कहता है, वसुधा जी, भंवर सिंह मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वो कहता है कि अदिति की मौत की वजह मैं हूँ, लेकिन कसम से मैंने अदिति को हाथ तक नहीं लगाया। वो पहले से बीमार थी। ये सब उसकी चाल है मुझे फंसाने की। वसुधा स्तब्ध रह जाती है। तभी देव अंदर आता है और सारी बात सुन लेता है। गुस्से में उसकी मुट्ठियां भींच जाती है और वो कहता है, अब और नहीं। इस बार भंवर सिंह की हर चाल का जवाब मिलेगा। हम सच को सामने लाकर रहेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, हवेली के दरवाजे पर पुलिस आ धमकती है। इंस्पेक्टर कड़क आवाज में कहता है, अविनाश चौहान, आपको अदिति की मौत के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। पूरा परिवार सकते में आ जाता है। मासा वहीं खड़ी रह जाती है, जबकि दिव्या चीखते हुए अविनाश की ओर दौड़ती है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अविनाश ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस किसी की एक नहीं सुनती। सबके सामने अविनाश को हथकड़ी पहनाई जाती है। दिव्या के आंसू रुकते नहीं और वो रोते हुए कहती है, भगवान, ये कैसा अन्याय है। उधर भंवर सिंह मासा को अदिति की कुछ पुरानी तस्वीरें भेजता है। मासा तस्वीरें देखकर कांप उठती है और गुस्से से कहती है, अविनाश, तूने चौहान परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब हालात ऐसे हो जाते हैं कि कोई भी अविनाश की सफाई सुनना नहीं चाहता। दिव्या का दिल कहता है कि अविनाश निर्दोष है, लेकिन सबूत और हालात उसके खिलाफ खड़े होते हैं। जेल की सलाखों के पीछे बैठा अविनाश वसुधा और देव से कहता है, मुझे यकीन है कि आप दोनों मुझे बचा लेंगे। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। वसुधा उसकी आंखों में देखकर गंभीर आवाज में कहती है, अविनाश जी, आप अकेले नहीं हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ, आपका सच छुप नहीं सकता। देव भी दृढ़ता से कहता है, हम भंवर सिंह को उसकी औकात दिखाएंगे। ये लड़ाई अब आखिरी सांस तक लड़ी जाएगी।